नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में भी एथेनॉल को मिलेगा बढ़ावा। राज्य में स्थापित होंगे 5 एथेनॉल प्लांट्स। बता दें कि देश भर में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा और इसमें कई राज्य अपना योगदान भी दे रहे। झारखंड में भी एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और झारखंड सरकार इसको लेकर कई अहम कदम उठा रही है। झारखंड सरकार ने साल सितंबर से राज्य भर में 5 स्थानों पर एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए इनलैंड ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में होगा इस पार्टी का विलय। चुनाव से ठीक पहले बदलेगी झारखंड की सियासी हवा। बता दें कि झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने दुमका परिसदन में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए वो अपनी पार्टी का विलय झारखंड मुक्ति मोर्चा में कर सकते हैं और ये भी कहा कि इसके पीछे ना तो उनका कोई राजनीतिक हित है और ना ही कोई स्वार्थ है। उनकी मंशा बस वर्तमान समय में नेतृत्व विहीन हो चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा के अस्तित्व को बरकरार रखना है, क्योंकि जब क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा बचेगा तभी यहाँ का माटी भी बचेगा। और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में न सिर्फ इसके लिए वो अपने प्रयासों को गति देंगे, बल्कि तमाम क्षेत्रीय झारखंड नामधारी दलों को भी एकजुट करने का प्रयास करेंगे। अगली खबर, राहुल के वादों पर भारी है मोदी की गारंटी। प्रतुल सहदेव का बड़ा बयान। बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की प्रेस वार्ता पर पलटवार किया और कहा कि देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। राहुल गांधी के वादे झूठे हैं और उन पर देश को भरोसा नहीं है। राहुल गांधी 30 लाख नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में लगभग 3 लाख सरकारी पद बगैर नियुक्ति के ही खाली हैं और यहाँ के छात्र परेशान हैं। अगली खबर, अधिसूचना। झारखंड पात्रता परीक्षा मई जून में होगी। झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन मई जून में किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जेपीएससी के सचिव ने बताया कि इसके लिए आवेदन करने की सूचना जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। झारखंड के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और बता दें कि 16 साल के बाद झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक सरकारी नौकरी की निकाल दी बड़ी वैकेंसी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आने वाले 3 से 4 महीने में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी और राजधानी के शहीद मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 2454 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद उन्होंने घोषणा की है और कहा कि सरकार की सोच है कि बहुत कम समय में ऐसे कार्य किए जाएं तो झारखंड के विकास में एक मिसाल कायम कर पाए। अगली खबर, राज्य में 14 किलो वाला नन सब्सिडी सिलेंडर अब 860 रुपए में। 5 किलो वाले सिलेंडर में अब करना होगा इतना खर्च। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद गैस कंपनियों ने 14 किलो वाले नन सब्सिडी सिलेंडर में 100 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती कर दी है। अब ग्राहकों को सिलेंडर के लिए 960 रुपए की जगह 860 रुपए देने होंगे। और इंडियन के डिविजनल एलपीजी हेड समीर सिन्हा ने कहा कि नई कीमत लागू हो चुकी है और इसके साथ ही 5 किलो सिलेंडर में 35 रुपए, 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर में 70 रुपए और 5 किलो कंपोजिट सिलेंडर में 35 रुपए की कमी की गई है। अगली खबर, राज्य की सभी बिजली लाइन पाइपलाइन होगी भूमिगत। जुलूस के दौरान नहीं कटेगी बिजली। राजधानी रांची में सभी एलटी 11 केवी और 33 केवी लाइन अंडरग्राउंड यानी भूमिगत होगी। लगभग 4000 सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन को भूमिगत किया जाएगा। इसके लिए जेबीबीएनएल लाइन का सर्वे करने एवं डीपीआर बनाने से लेकर एस्टीमेट तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन करेगा। ज्ञात हो कि रांची में खास मौके पर निकलने वाले जुलूस की वजह से अक्सर लाइन बंद करने की नौबत आती है, क्योंकि ओवरहेड तार से दुर्घटना का खतरा बना रहता है और इस कारण जुलूस के दौरान लाइन काट दी जाती है। अगली खबर, बिहार झारखंड के बीच रेल संपर्क आसान करेगा बटेश्वर नाथ रेल पुल। इन जिलों के लोगों को मिलेगा फायदा। भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल पुल प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ने वाला है और इससे बिहार झारखंड के निवासियों का आना जाना आसान हो जाएगा। इस योजना के तहत भागलपुर की तरफ से बटेश्वर स्थान से गंगा के दूसरी ओर नवगछिया के कटरिया तक नई रेल लाइन बनेगी और इससे गंगा के दोनों किनारे जुड़ जाएंगे। बिहार के सीमांचल के जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज से आगे रांची तक की रेल से सफर करना आसान हो जाएगा। बड़ी खबर, विधायक लोबिन हेम्ब्रम से बरहेट में की गई धक्का मुक्की। झंडा बैनर भी फाड़ दिया गया।
बता दें कि साहिबगंज बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के साथ बरहेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने ही धक्का मुक्की की। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनके झंडा बैनर को फाड़ दिया एवं कार्यक्रम को बंद करवा दिया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और मांझी परगना बैसी के बैनर तले भोगनाडीह से लोबिन हेम्ब्रम अन्याय यात्रा शुरू करने वाले थे। बड़ी खबर, लेक्चर और नियुक्ति में गड़बड़ी, राज्य हाई कोर्ट ने जेपीएससी और विश्वविद्यालय से किया जवाब तलब। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने व्याख्याता नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में सुनवाई करते हुए जेपीएससी और विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों से पूछा है कि जब सीबीआई ने 68 लोगों के खिलाफ जांच पूरी करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है तो क्या वो अभी नौकरी कर रहे हैं? उनके नौकरी से हटाए जाने पर प्रार्थी की स्थिति क्या बनती है? और कोर्ट ने इस मामले में राज्य के 7 विश्वविद्यालय को प्रतिवादी बनाया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का राजनीतिक लाभ उठाने में जुटी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हेमंत सोरेन को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है और हेमंत सोरेन अभी झारखंड में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी आजसू हेमंत कार्यकाल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और इनकी जद में चंपई सोरेन के नेतृत्व में गठित नई सरकार भी शामिल है जिसे हेमंत पार्ट 2 कहा जा रहा है। उधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को षड्यंत्र बताकर के चुनावी लाभ लेने की रणनीति पर काम कर रही है और पार्टी की ओर से पूरे राज्य में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में न्याय यात्रा इसी रणनीति का हिस्सा है। अगली खबर, राज्यसभा चुनाव में झारखंड से अरुण उरांव हो सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार। बता दें कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और राज्यसभा की खाली हो रही इस 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 10 मार्च को पक्ष और विपक्ष के विधायक दलों की बैठक होने वाली है। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी, जबकि भाजपा विधायकों की बैठक पार्टी कार्यालय में दोपहर 12 बजे से बुलाई गई है। बैठक में पार्टी राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी, साथ ही प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श करेगी। बड़ी खबर, महिला दिवस के दिन छात्राओं के लिए अच्छी खबर सामने आई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करके उन्हें तोहफा दिया है। परिषद ने AICTE अप्रूव्ड संस्थानों में पढ़ने वाली UG प्रबंधन कंप्यूटर एप्लीकेशन छात्राओं के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की प्रत्येक पात्र मेधावी छात्रा को सालाना 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में लागू नहीं हो पाया पेशा कानून, अगले वर्ष केंद्र से रुक सकता है 600 करोड़ का ग्रांट। झारखंड में द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 यानी पेशा लागू नहीं हो पाया है। देश के 7 आदिवासी बहुल राज्य ने इसे लागू कर दिया है। इसमें ग्राम सभा को अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया है और झारखंड में भी पेशा का ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। पहले ड्राफ्ट के बाद पंचायती राज विभाग ने आपत्ति मांगी थी और इसमें आई आपत्तियों को विधि सम्मत शामिल करके सहमति के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग के पास भेज दिया गया है और विधि विभाग में यह संचिका जो है अक्टूबर में भेजी गई है। एक और बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कांग्रेस के साथ लोहरदगा, सिंहभूम सीट पर फंसा है पेच। राजद के साथ इन सीटों पर उलझन है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा में पेच सुलझाने की कोशिश हो रही है। दलों के बीच ज्यादातर सीटों का खाका तैयार है, लेकिन 3 सीटों पर जीत चल रही है। कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद परिस्थितियां बदली है और सिंहभूम सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर लोहरदगा सीट पर भी है। ST आरक्षित सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़ चढ़कर दावा कर रहा है। अगली बार झारखंड के 6 नेताओं को मिली Z+ सिक्योरिटी, मिलेगी ये सुविधाएं। MS धोनी को दूसरे स्तर की सुरक्षा दी गई है। विशेष शाखा ने झारखंड के 119 VIP की सुरक्षा का नए सिरे से ऑडिट किया है। आसन्न खतरे को देखते हुए उन्हें विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। समीक्षा के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य VIP की सुरक्षा श्रेणियों का वर्गीकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्गत गाइडलाइंस के मुताबिक किया गया है। इसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित 6 को Z+ की सुरक्षा दी गई है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जहां Z+ की सुरक्षा मिली है, वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को पहली बार 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक बरहेट हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन एवं राज्यपाल ओडिशा सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और महेंद्र सिंह धोनी के झारखंड में प्रवेश करते ही यह सुरक्षा उपलब्ध हो जाएगी।
अगली खबर जमशेदपुर में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लोगों से अभद्र व्यवहार करने वाले एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी को एसएसपी ने किया सस्पेंड। जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने आम जन से अभद्र व्यवहार करने वाले एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। इसमें पीसीआर 18 में तैनात एएसआई ओम प्रकाश सिंह और गालूडी के केसरपुर पिकेट में तैनात पशुपति महतो, साधन पाल और नारायण महतो शामिल है। अगली खबर रांची के अनगढ़ा में खुलेगी ओपन यूनिवर्सिटी। बैजनाथ टाटा में 5 एकड़ जमीन चिन्हित। झारखंड सरकार अनगढ़ा में ओपन यूनिवर्सिटी खोलेगी और इसके लिए बैजनाथ टाटा गांव में 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। ग्राम सभा के द्वारा इस जमीन को सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह झारखंड की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी होगी। इससे पहले रांची में एक यूनिवर्सिटी चल रही है। इससे पहले लोपोंग पंचायत के बहिया गाँव में इसके लिए जमीन चिन्हित की गई थी। अगली खबर राज्य में इस महीने से होगी सेमेस्टर परीक्षा। 50,000 से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। कोल्हान विश्वविद्यालय में मार्च एवं अप्रैल परीक्षाओं का महीना होगा। इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि 8 से अधिक कोर्सों की सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित होगी। इसमें कई परीक्षाओं की तिथि विश्वविद्यालय ने घोषित कर दी है, जबकि कई की घोषित की जानी है। बता दें कि केयू के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से जारी सूचना के तहत स्नातक सेकेंड सेमेस्टर न्यू कोर्स की परीक्षा 30 मार्च से शुरू होगी और 29 अप्रैल तक चलेगी। इसमें 25,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पाली में चलेगी और पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। अगली खबर जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल स्क्रीन ऐप के माध्यम से पता लगाते थे ओटीपी। बिजली बिल के नाम पर हो रही थी ठगी। जामताड़ा में बिजली बिल जमा करने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है और बिजली लाइन काटने का मैसेज भेजकर यह खुद को किसी बिजली विभाग का अधिकारी बताकर ठगी करते थे। पोस्ट ऑफिस अधिकारी बनकर लोगों से बैंक और एटीएम की डिटेल लेते थे। मोबाइल स्क्रीन ऐप के माध्यम से ओटीपी लेकर अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेते थे और पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी साइबर अपराध थाना जामताड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ऑयल इंडिया 6 महीने में ही दे चुका है 125% का रिटर्न। बता दें कि शेयर बाजार में कई स्टॉक लिस्ट हैं और इनमें से कई स्टॉक के जरिए डिविडेंड का ऐलान भी किया जा रहा है। डिविडेंड के जरिए लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट पर एक्स्ट्रा कमाई करने का मौका मिलता है और बता दें कि डिविडेंड देने वालों में ऑयल इंडिया लिमिटेड भी शामिल हो चुका है। ऑयल इंडिया में अब डिविडेंड का ऐलान किया गया है और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर 8.5 रुपए के दूसरे इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है।